अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं सादिया जफर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको बताते हैं लाहौर से, जहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बेटे कुछ देर बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वो लंदन से वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने लाहौर आए थे। ज़मान पार्क से रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दोनों बेटे गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए मुल्क से रवाना होंगे। सुलेमान और कासिम इस वक्त अपने वालिद के साथ नाश्ता कर रहे हैं। वालिद के साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। बेटे की जानिब से कहा गया है अल्लाह ताला हमारे वालिद की हिफाजत करे, पाकिस्तान में खुशहाली हो। और कासिम और सुलेमान गुज़िश्ता जुमेरात को पाकिस्तान पहुंचे थे। कासिम और सुलेमान ने अपने वालिद इमरान खान के साथ चंद रोज़ गुजारे। इमरान खान ने बेटों की आमद पर अपनी सियासी मसरूफियात को महदूद कर रखा था। आपको इस बारे में आगाह करें, आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बेटे अब से कुछ देर बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील ने। जी मियां आमिर जमील, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल सादिया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटों की लंदन वापसी का मामला है। इमरान खान के साहबजादे कासिम और सलमान ज़मान पार्क से बारी सिक्योरिटी के हिसार में एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। कासिम और सलमान इमरान खान की इयादत के लिए जुमेरात को पाकिस्तान आए थे और कासिम सलमान ने जो है वहां पर अपने वालिद साहब के साथ टाइम स्पेंड किया और कासिम और सलमान ने अपने वालिद साहब इमरान खान की जो है चंद रूम के साथ गुजारे। जबकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान बेटों की आमद के बाद अपने सियासी मसरूफियात को भी महदूद कर दिया था। जबकि कासिम और सलमान अपने वालिद की इयादत के बाद ज़मान पार्क से वापस लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। और ज़मान पार्क से रवानगी पूरा सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखने में आ रहे थे। और इस वक्त सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ज़मान पार्क पहुंचे थे और उन्होंने जो उनके बेटे कासिम, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है, उनके बेटे कासिम और सलमान को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए वो उनके साथ गए हैं। और इस वक्त उनके साथ बारी सिक्योरिटी भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। जबकि हमें पीटीआई जराए बता रहे हैं कि उनकी जो है फ्लाइट जो है निजी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो तकरीबन 1:15 पर यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट से हीथ्रो के लिए फ्लाई करेगी। जी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान में चंद रोज़ गुजारे हैं और अब वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं वापस वतन जाने के लिए। मियां आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंध बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर। इलेक्शन कमीशन में समाअत पर फैसला महफूज, मुनासिब वक्त में फैसला देंगे। बल्दियाती इंतखाब कराने हैं या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रखी है, 20 में मुकम्मल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी ने। शाकिर, कहिएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने इलेक्शन कमीशन से जो बल्दियाती इंतखाबात है उस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन में एमकेएम के वसीम अख्तर, जमात इस्लामी के हाफिज नईम और रहमान, मुर्तजा वहाब और अजीत सिंह भी पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कि बारिशों की वजह से कराची की बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की सदा की है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं मुकम्मल सिक्योरिटी हो। मुर्तजा वहाब ने कहा कि सैलाब की वजह से हालात बहुत मुश्किल है, अकेले हुकूमत हालात से नहीं निमट सकती। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप समझते हैं आप सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सूबाई हुकूमत नहीं चाहती बल्दियाती इलेक्शन जो है वो ना हो। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने में मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती, मगर हम बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कराएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज गुज़श्ता मीटिंग में सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में तज़ाद है। सिंध हुकूमत हाई कोर्ट के सामने सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं जो मुर्तज़ा साहब आप बता रहे हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाए, ये मुर्तज़ा वहाब ने सदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। बहुत मुश्किल से पहले जिन सूबों में इलेक्शन हुए हमारे अहकामात पर हुए। पंजाब हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन कमीशन करवाएगा। इलेक्शन के हवाले से इजलास में सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ पहले कुछ और था और आज मुख्तलिफ है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हालात कंट्रोल से बाहर हैं। हुकूमत जो है पहले 4 डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात जो है कराची है। हुकूमत की गुजारिश है कि इलेक्शन को 90 दिन के लिए मुलतवी की जाए। सिंध हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने के पाबंद है। मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सिंध काबीना कैसे इस्तेमाल कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करने से सिंध हुकूमत का इख्तियार जो है
इख्तियार है। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मशावरत में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करेगी। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। बल्दियाती इंतखाबात मजीद मुलतवी होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। ये निसार दुरानी ने इस्तफसार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 120 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं। सूबाई हुकूमतें कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। इलेक्शन कमीशन ने मुश्किल हालात में बल्दियाती इंतखाबात कराए। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुके पुराने कानून पर भी बल्दियाती इंतखाबात कराए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मुंतज़ब ने कहा कि चीजें सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। फोर्सेस की फराम के अलावा क्या मुश्किलात हैं, मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पिछले इजलास और सिंध हुकूमत में जो है अब जो है उनमें तजाद आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात के एक इनकार पर सवालात उठाए जाएं। जो है उन्होंने सदा फिर की कि 90 दिन के लिए इंतखाबात जो है और वो मुलतवी करवाए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि इंतखाब मुखर करना इलेक्शन कमीशन का काम है, सूबाई हुकूमत मुखर नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि दौरान आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, इंतखाबात के दौरान आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप चाहते हैं इलेक्शन मुलतवी किया जाए, सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल पंजाब से क्यों ना पूरा कर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम पंजाब से सिक्योरिटी मांग सकते हैं। सिंध हुकूमत कहीं भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार कम करने का नहीं कह रही। ये मुर्तजा वहाब ने कहा। सिंध ने ब्रीफिंग में कहा कि 2015 बल्दियाती इलेक्शन में 17 अफराद हलाक, 30 जख्मी हुए। ज्यादातर हलाकतें अंदरूनी सिंध में हुई। कराची के 3 ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस का रिस्पांस बेहतरीन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पुरअमन ज़िमनी इलेक्शन से आपका मोराल बुलंद होना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन को पायलट प्रोजेक्ट समझकर इलेक्शन कराएं। आईजी सिंध ने कहा कि सिंध में सैलाब के दौरान हमारे 5 जवान शहीद हो चुके हैं। आप हुक्म दें, हम इलेक्शन करा लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के लिए 17,000 एहलकारों की कमी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन चाहेगा इलेक्शन के लिए माहौल साजगार हो। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि मरदम शुमारी में कराची की आबादी आधी दिखाई दी है। 4 साल मेयर रहा, फंड इख्तियारात का मसला रहा, हल्का बदियों में गड़बड़ हुई। पीपल्स पार्टी के सिटी इलाकों में 20,000 पर यूसी और हमारे इलाकों में 80,000 पर यूसी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है और मुनासिब वक्त में फैसला देंगे बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत लीगी MNA अली गोहर बलोच के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुआ। इसी पर मजीद डिटेल्स लेंगे। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लीगी MNA अली गोहर बलोच के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI की एजेंट से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुआ। बैरिस्टर गोहर ने जो है कहा कि मैं PTI की जानिब से दूसरे केस के लिए आया हूँ। PTI को इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत से मुतल्लिक नोटिस नहीं मिला। ये बैरिस्टर गोहर ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जो है वो दोबारा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में तोशाखाना केस में नाइली की बुनियाद पर नोटिफिकेशन रोकने की सदा की गई थी। जी शाकिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। PTI के जलसे और धरने का NOC जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PTI की इस्तदा पर केस 18 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से डॉक्टर बाबर आवान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुगल अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। आपको इस बारे में अपडेट करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर PTI के जलसे और धरने का NOC जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने PTI की इस्तदा पर केस 18 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने कहा, जमहूरियत में एहतजाज करना आईनी हक है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लॉन्ग मार्च के लिए महफूज मकाम फराहम किया जाए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक GT रोड और मोटरवे बंद होने से मुश्किलात हैं।
इस बारे में आपको आगाह करें। आपको बताते चलें एडवोकेट जनरल पंजाब और की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है और एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक कहा जमहूरियत में एहतजाज करना आइनी हक है और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया और एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया। एडवोकेट जनरल ने कहा जमहूरियत में एहतजाज करना आइनी हक है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चले लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि जस्टिस जवाद हसन ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया। तहरीरी हुक्म में ये बताया गया है, उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज करना आइनी हक है और साथ ही साथ आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको इस मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि जस्टिस जवाद हसन ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया। एडवोकेट जनरल ने कहा जमहूरियत में एहतजाज करना आइनी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की बात करेंगे। एहतसाब अदालत के जज कमर ज़मान ने समाअत की। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज अदालत में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने हाज़िरी मुकम्मल की। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज से। जी शादाब, इस मुतालिक मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। इस हवाले से अदालत को बताया गया कि गवाह जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, उनके बयानात कलमबंद किए जा सकते हैं। मुलजिमान के वकील अमजद परवेज के बारे में अदालत ने इस्तफसार किया कि वो कहाँ पर हैं। इसके अलावा उनको बताया गया अदालत को कि वो हाई कोर्ट में मसरूफ हैं और कुछ देर तक आ जाएंगे। आप वकील अमजद परवेज से पूछ लें, जिस दिन वो मौजूद हों उस दिन की तारीख दे देते हैं। अदालत ने ये इस्तफसार किया, जिसके बाद जुम्मे 25 नवंबर तक की तारीख दी जाए। अदालत ने जो है वो मुलजिमान की दरख्वास्त पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, 25 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट से ही खबर देंगे आपको। शहबाज शरीफ फैमिली रमजान शुगर मिल NOC के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने केस की समाअत की। आइंदा समाअत तक जवाब न आने की सूरत में अदालत अपना हुक्म सादर करेगी। रमजान शुगर मिल्स के वकील शुएब राशिद ने दलाइल दिए। क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है मगर महकमा एक्साइज की जानिब से NOC जारी नहीं किया जा रहा। NOC जारी ना होने से किसानों और मिल मुलाजमीन को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अब तक रमजान शुगर मिल्स को 12 NOC जारी हो चुके हैं। DC से मिल्स चलाने का इजाज़तनामा भी मिल चुका है। महकमा एक्साइज NOC का इजरा नहीं कर रहा। NOC जारी ना होने से शुगर मिल फाल नहीं हो रही। अदालत NOC के इजरा तक हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए मिल चलाने की इजाज़त दे इस्तदा की गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जमानती मचल के एहतसाब अदालत में जमा करा दिए। खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से। सानेहा मॉडल टाउन JIT की तश्कील के खिलाफ लार्जर बेंच तहलील। बेंच के मेंबर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समाअत से माजरत कर ली। ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर बेंच में शामिल नहीं हो सकता। आइंदा समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील देंगे, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा और अदालत ने केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
दरख्वास्त गुजार खुर्रम रफीक ने नया वकील करने के लिए समात मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। आजम नज़ीर तारड़ की जगह नया वकील करने की मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालत में पेश हुए। अवामी तहरीक के वकील अजहर सदीक एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए। बेंच में शामिल एक जज साहब इस केस में वकील रहे हैं। अजहर सदीक की जानिब से कहा गया, ये मामला अदालत के इल्म में है। आइंदा समात से पहले नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात की। दरख्वास्त गुजार ने सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील को चैलेंज कर रखा है। मरकजी दरख्वास्त पुलिस एहलकार रिजवान कादिर और खुर्रम रफीक की जानिब से दायर की गई हैं। इस बारे में आपको बताते चलें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर सानेहा मॉडल टाउन JIT की तश्कील के खिलाफ लार्जर बेंच तहलील बेंच के मेंबर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समात से माजरत कर ली। खबर देंगे आपको सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर पाकिस्तान स्टील मिल मेगा करप्शन केस की समात शरीक मुलजिम समीन असगर की जानिब से शौकत हयात एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करा दिया। मुलजिमान के वकील ने केस की तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर की मुलजिमान की बरियत के खिलाफ अपीलों को यकजा करने की इस्तदा की गई। मुलजिमान के खिलाफ अपीलों को अलग अलग ही सुना जाएगा। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कहा, हर केस की नौयत अलग अलग हो सकती है, इनको यकजा कैसे कर सकते हैं। जस्टिस जुनेद गफ्फार की जानिब से कहा गया, अदालत ने अपील की समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। ट्रायल कोर्ट ने हकायक नजरअंदाज किए। नैब अपील में बताया गया, मोइन आफ्ताब शेख की बरियत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अहम खबर देंगे आपको बताएं कि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आ गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 रोज से तबीयत नासाज थी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। वजीर आजम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। वफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से ये ट्वीट किया गया। ये ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आ गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 रोज से तबीयत नासाज थी और डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया है। वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये ट्वीट किया गया। आप ये ट्वीट भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया है। वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। बात करेंगे मियां आमिर जमील ने हमें ज्वाइन किया है। जी मियां आमिर जमील। जी बिल्कुल सादिया, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव हो गया। 2 रोज से उनकी तबीयत नासाज थी, इस ट्वीट में बताया गया। जबकि डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। आवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। और क्योंकि इसके अलावा जो है इससे पहले जो है इनका जो है पहले भी जो इसको लगा उनको बूस्टर डोज भी लगाई गई थी। लेकिन इसमें जो है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है मरियम औरंगजेब उनका जो ट्वीट है ये सामने बात आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव हो गया। उनकी 2 रोज से तबीयत नासाज थी, जिसके बाद उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। आराम का मशवरा दिया गया है। मियां आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिएगा। देखिए, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 2 रोज से तबीयत नासाज थी। उनके डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आ गया। उन्होंने आवाम से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। इससे कबल आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म जब लंदन के दौरे पे थे तो तबीयत की नासाजी की वजह से उन्हें कुछ देर और स्टे करना पड़ा। तो वज़ीर आज़म जो कल ही वापस आए थे, आज उन्होंने जब अपना कोरोना टेस्ट करवाया डॉक्टर के कहने पे तो उनका कोरोना जो है वो पॉजिटिव निकला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने आवाम से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की भी अपील की है। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आ गया है और ये ट्वीट भी की गई है मरियम औरंगजेब की जानिब से। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी और डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया है। वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये ट्वीट किया गया।
और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आ गया है। मियां आमिर जमील और शाकिर अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।